हेलो क्लास 11 स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज आप लोगों का टेस्ट वन था। टेस्ट वन पहला टेस्ट, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पे वीकली टेस्ट हर हफ्ते होता है। हर हफ्ते संडे को अपना टेस्ट देना होता है और एक कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप लोगों का इस साल का 2023-24 बैच के लिए पहला टेस्ट आज हुआ। आप लोगों ने सब टेस्ट दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। रिजल्ट कल तक आएगा। आपको पता है आपको रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है। मैंने बताया था क्लासेस में कि हम लोगों के पास से जो भी वीक में जो टॉपर्स होंगे उनको मेरे तरफ से क्या दिया जाएगा, ऑरेंज कैप। जी हाँ दोस्तों, ऑरेंज कैप। तो अभी टेस्ट नंबर वन हुआ। आप लोगों का कॉपी ऑलमोस्ट मैंने चेक कर चुका है। कुछ कुछ पेपर्स है जो अपने को चेक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। अपना पहला चैप्टर्स अकाउंट्स का पहला चैप्टर्स का पहला टेस्ट जो 23-24 में आप लोगों ने दिया है। स्टार्ट करते देखिए। सबसे पहले अपना था एमसीक्यूज। सबसे पहले क्या था मेरे दोस्त, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ये बच्चे बच्चे को पता है, लुका पैसियोली। लुका पैसियोली। खुशी का बात यह है कि एक भी बच्चा, जितना भी मैंने अभी तक कॉपी चेक किया है, ये सारा का सारा क्वेश्चन राइट किया। बट बट जहां पे मैंने आपको घुमाया वहीं पे आप घूम गए। लुका पेसियोली के स्पेलिंग में देखोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट में लुका पेसियोली लिखा हुआ, बट यहाँ पे पेसियोली है, यहाँ पे पैसियोली है। एंड आंसर क्या होगा, लुका पेसियोली। आंसर इज बी। आंसर क्या है, बी। उसके बाद मैंने बताया था क्लास में, मैंने डिस्कस किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड इन इंडिया। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है सर, याद करो मैंने बताया था, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स कौन नहीं है, याद रखिएगा इसमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। गुडविल है क्या, यस सर। पेटेंट है क्या, यस सर। नो हाउ है क्या, यस सर। फर्नीचर है क्या, नो सर। आंसर इज फर्नीचर। आंसर क्या होगा, फर्नीचर। अपना अपना आंसर आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। उसके बाद टू का ए, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। आपको पता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में आपको लिखना था वही, किसी भी पर्सन का नेम या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं क्या, पर्सनल अकाउंट। और आपको दो एग्जांपल देना था, यहाँ पे डेफिनेशन देना था और एक कुछ एग्जांपल्स देना था। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, राइट टू नेम्स ऑफ इनकम। अच्छा यहाँ पे ना ये गलती है, यहाँ पे मैंने क्लास में मैंने बताया भी था कि यहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग था, यहाँ पे लिख देना राइट टू नेम्स ऑफ इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होगा सर, बिजनेस के अंदर का, बिजनेस के अंदर का, बिजनेस के अंदर का। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज। ओनर, ओनर, ओनर। तो यहाँ पे इंटरनल यूजर कौन कौन होगा, एम्प्लॉइज हो सकता है, ओनर्स हो सकता है। ठीक है। सर व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट। याद करो वो गाना, याद करो वो गाना। क्या था गाना, बता दो, बता दो क्या था। गाना मैंने गाया था ना वो, किसका, गोल्डन रूल का। बताओ गाना क्या था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कम्स इन इज द डेबिट, गोज आउट इज द क्रेडिट। खर्चा होगा डेबिट, इनकम होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट का लिखना है, तो क्या लिखोगे, कम्स इन इज द डेबिट, गोज आउट इज द क्रेडिट। ठीक है। चलिए आइए, आई होप सबका राइट हुआ होगा। पॉइंट नंबर डी, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ये सब कोई का राइट होगा, आई होप सो। उसके बाद सर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम लिखना था कौन कौन सा अकाउंट है। इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, इस कौन सा अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है भाड़ा वगैरह भाई मेरे दोस्त, नॉमिनल अकाउंट। मैशनरी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड लॉस है भाई, नॉमिनल अकाउंट। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज अ पर्सनल अकाउंट। समझ गए क्या, आगे बढ़े। यस सर। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट नेचर ऑफ अकाउंटेंसी। और यहाँ पे आपको क्या करना था, दो अकाउंट ढूंढना था और उसका डेबिट क्रेडिट लिखना था। पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स और कैश। यहाँ पे एंट्री होगा, एक तो होगा परचेज, एक होगा कैश। कई सारे लोग एक्स कर चुके हैं, याद करो कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब आपको कैश मिल रहा है तो एक्स का नाम क्यों लिखोगे। और ऐसे भी हमारे लिए एक्स तो एक्स होता है, हम लोग जो एक्स समझते हैं ना वो एक्स है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को एक्स समझ में आता नहीं है। तो आइए परचेज और कैश। तो एंट्री क्या होगा, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट
परचेज क्या होगा? परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज क्या होगा? परचेज नॉमिन एक मिनट रुक जाओ। परचेज क्या होगा? परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज क्या होगा? डेबिट। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और क्या होगा ये? क्रेडिट। पेड वेजेस, वेजेस और कैश, वेजेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, वेजेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज द रियल अकाउंट, वेजेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है सर? कैश इज द रियल अकाउंट, कैपिटल इज अ कैपिटल इज अ कैपिटल इज अ कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। तो कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश, एक होगा बैंक, एक होगा कैश, एक होगा बैंक, एक होगा कैश। बैंक तो मैंने बताया था, बैंक पर्सनल अकाउंट भी है, बैंक चाहो तो उसको रियल अकाउंट भी कह सकते हो। तो बैंक यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक इज अ रिसीवर, डेबिट कर दो, और कैश को कर दो क्रेडिट। बैंक इज अ डेबिट एंड कैश इज अ क्रेडिट। आइए नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है आपको। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, गुड्स बॉट 25,000 फ्रॉम मिस्टर टी रॉय। देखो मैंने उधार में जब सामान खरीदा है तो पहले स्टॉक आएगा और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्जा पड़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है सर। सब जब मैं खरीदूंगा 25,000 का तो 25,000 का एसेट बढ़ेगा, मैं 25,000 पे यहाँ पे भी ऐड करूंगा और साथ ही साथ मेरा लाइबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि मैं इसको उधार में खरीद रहा हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर बी, गुड्स सोल्ड फॉर 40,000 इन कैश। गुड्स सोल्ड कर रहे तो भाई मेरा स्टॉक मेरा 40,000 से जा चला गया, बट साथ ही साथ मेरा कैश आ गया। तो कैश एसेट्स में ही आप 40,000 रुपए ऐड करोगे और कैश ही और एसेट्स में ही कैश क्या करोगे? 40,000। सॉरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुड्स सोल्ड कर रहे होगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा 40,000 रुपए से, इसलिए मैंने स्टॉक में मैंने माइनस कर दिया। बट यदि कैश आ जाएगा तो अपना स्टॉक एसेट्स फिर से बढ़ जाएगा, तो फिर से आप 40,000 रुपए एसेट्स में ऐड कर दोगे। गुड्स रिटर्न ऑफ ₹1,000 टू मिस्टर टी रॉय। गुड्स रिटर्न कर दिया आप। यदि आप गुड्स रिटर्न के तो उल्टा हो गया, फिर से हो गया क्या? यहाँ पे माइनस कर दोगे 1,000, यहाँ पे माइनस कर दोगे 1,000। कैसे सर? देखिए जब जब खरीदे थे तो हम लोग क्या किए थे? 25 रुपए ऐड किए थे, 25 रुपए दोनों तरफ ऐड किए थे। अब उसको रिटर्न कर रहे हो तो क्या करेगा? दोनों तरफ माइनस कर दो, बात खत्म। सिंपल। कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ₹1,000 फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है तो बताइए कैश कम हो रहा है क्या सर? हाँ सर, कैश कम हो रहा है। तो कैश में आप क्या करोगे? ₹1,000 कम कर दोगे। और साथ ही साथ क्योंकि वो ड्रॉइंग कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? आपका कैपिटल भी ₹1,000 से माइनस हो जाएगा। अल्टीमेट आपका आंसर देख लेना, क्या आंसर आ रहा है। समझे क्या सर? यस सर। देख लो आंसर क्या आएगा। ये आ जाएगा अपना ₹1,000 माइनस करोगे तो कैपिटल तो कुछ है नहीं। यहाँ पे ₹1,000 माइनस ₹1,000 यहाँ माइनस, यहाँ पे 24,000 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1,000, यहाँ पे -24,000। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, देख लेना। तो आप अपना आंसर देख लेना एक बार। और 24-25 के करीब आएगा। ठीक है, मैंने पूरा आंसर मैं आपको अपलोड करूंगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, एक और वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है जिसमें मैंने आपको जो कॉपी मैंने चेक किया ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स लोग कई सारे गलती किए हैं। वो सब गलती के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा जो मैं कल मॉर्निंग में अपलोड करूंगा आपके पीडीएफ्स के साथ। जहां जहां गलती होगा मैं उसको दिखाते हुए करूंगा, क्योंकि पूरा पेपर चेक नहीं हुआ था अभी, इसलिए मैं वहां पे अभी अभी दिखा नहीं पाऊंगा। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखना। उस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज होगा कि आप कहाँ कहाँ क्या कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। उस चीज के ऊपर आप काम करोगे और अब से गलती नहीं करोगे इसके पार्ट के टेस्ट। होप आपको ये पेपर देके मजा आया होगा। और इसी तरीके से हम लोग हर वीक में अलग अलग चैप्टर्स के टेस्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा हूं और मैं हमेशा आपके पीछे मेहनत करते रहता हूं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जरूर से यदि वैल्यूबल कंटेंट लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।